Hello dear students. So today we are going to study the exercise 5.3. ठीक है, 5.3 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अभी तक हमने थ्योरी तो कवर अप कर लिया है। दैट इज nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस वन डी, और सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू a 2a प्लस n माइनस वन टी। ठीक है, या फिर n/2 a प्लस a n। ये तीनों फॉर्मूले ही हैं, बस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सारे क्वेश्चन हो जाना है। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है एक्सरसाइज 5.3 का। फाइंड सम ऑफ फॉलोइंग एपीज। सम निकालना है आपको। ठीक है, तो सम निकालने के लिए ये क्या है आपका -37, दैट इज योर a1 फर्स्ट टर्म, देन सेकेंड टर्म, अब यहां पर सेकेंड टर्म क्या a1 प्लस डी, थर्ड टर्म a1 प्लस 2d, अप टू आपको 12 टर्म्स तक निकालना है। तो n का वैल्यू 12 है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स। सो सम ऑफ 12 टर्म्स। अच्छा, यहां पर d निकालना पहले जरूरी है, तो d को निकाल लो। d इज d इक्वल टू a2 माइनस a1, और यू कैन से -33 माइनस -37। साइन का ध्यान रखना है, सब नेगेटिव में है। तो ये -33 माइनस माइनस प्लस 37 माइनस 33 4। जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है 4। नाउ सम ऑफ n टर्म्स, तो सम ऑफ 12 टर्म्स इज 12 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 इंटू a मीन्स -37 प्लस n माइनस 1 मीन्स 12 माइनस 1, d मीन्स 4। ठीक है, तो 2 6 जा 12, 6 इंटू 2 इंटू -37 माइनस 74 प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू 4 44। तो ये आ जाएगा कितना, so that is how much, -74 plus 44, 4 minus 4 0, 7 minus 4 3, -30 into 6, so it is now how much, -180। sum of 12 terms is nothing but minus of 180। ठीक है, तो ये आसानी से आ गया। इसी तरह से ये वाले क्वेश्चन में भी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया, 1/12, that is your a1 a2 a3 up to 11 terms। so d a2 minus a1, it is nothing but 1/15 minus 1/12 minus 1/15। 12 इसका एलसीएम 12 इंटू 15। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा 15 माइनस 12, तो ये आ जाएगा आपका कितना 3/12 इंटू 15, 3 4 12, 1/60। 1/60 is your common difference। बस इसके बाद 11 टर्म्स का सम ऑफ 11 टर्म्स इज 11/2 इंटू 2a मीन्स 2 इंटू 1/15 प्लस 11 माइनस 1 d इज 1/60। तो ये आ जाएगा 11/2 इंटू 2/15 प्लस 11 माइनस 1 10/60 इज 1/6 आ जाएगा। तो ये आ गया। सो इट इज हाउ मच 11/2 इंटू 15 इंटू 6। बहुत आसानी से एलसीएम लेना है, तो 6 2 जा 12 एंड 15 1 जा 15। तो ये आ जाएगा कितना आ गया यहां से 11/2 इंटू 12 प्लस 15 27। सो as 11 is equal to 11/2 इंटू 27 डिवाइड बाय 15 इंटू 6। तो ये आएगा 3 9 जा 3 5 जा 3 3 जा 3 2 जा
सो 3 into 11 33 by 5 to the 10 10 to the 20 33 by 20 33 by 20 is your sum of 11 terms. ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं. तो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 2, फाइंड सम्स गिवन बिलो. देखो तो अब सम्स निकालना है मतलब एडिशन. तो -5 प्लस -8 प्लस -11 मतलब ऑलरेडी ये सम के फॉर्म में दिया हुआ है. ठीक है, अब ये एपी है यानी ये चेक कर लेते हैं. तो सॉल्यूशन सेकेंड टर्म, इसको फर्स्ट टर्म, इसको सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म. तो ये सम ऑफ एन टर्म्स दिया हुआ है. ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, d इज ए कॉमन डिफरेंस इज a2 माइनस a1 दैट इज -8 माइनस -5 -8 माइनस माइनस प्लस 5 -8 प्लस 5 इज -3. कॉमन डिफरेंस आ गया -3. ठीक है, कॉमन डिफरेंस -3 आ गया. तो अभी क्या होगा, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला n/2. n तो पता नहीं है, सो n कैसे मालूम करेंगे. अब n नहीं पता है आपको, लेकिन n टर्म्स का फॉर्मूला निकालना है. तो n नहीं पता है तो इसके लिए फिर सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला नहीं, पहले nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे. an इज इक्वल टू a प्लस n-1 d. तो यहां से an क्या होगा, an लास्ट टर्म कितना है -230 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इज -5 प्लस n-1. n नहीं पता है, d इज -3. तो ये आ जाएगा -5 इधर आएगा तो ये आएगा -225. -5 इधर आके प्लस होगा तो -230 प्लस 5 इज -225 इक्वल टू n-1 इंटू -3. -3 को इधर लेकर आ जाओ तो यहां से क्या होगा, n-1 इज इक्वल टू यू कैन राइट -225 डिवाइड बाय -3 माइनस प्लस 3 से 3 7 जा 21 3 5 जा 15. तो n-1 इज इक्वल टू 75. n-1 इज इक्वल टू 75. n इज इक्वल टू 76. n का वैल्यू आ गया. तो सम ऑफ n टर्म्स या सम ऑफ 76 टर्म्स इज 76 बाय 2. a प्लस a n भी लिख सकते हैं क्योंकि आपका यहाँ पर लास्ट टर्म पता है. तो दैट इज -5 प्लस -230. ठीक है, जब लास्ट टर्म पता हो तो ये फॉर्मूला यूज कर लेना. तो ये आ जाएगा 2 से 2 3 जा 6 2 8 जा 16 38 इंटू -5 -230 -235. 38 इंटू -235 तो नेगेटिव ही आएगा, लेकिन कितना आएगा, तो ये मल्टीप्लाई कर लेना है. 235 इंटू 38. 8 5 जा 50, सॉरी 8 5 जा 40, 8 3 जा 24 और 4 28, 8 2 जा 16 और 2 18 माइनस, अच्छा ये तो 8 से हुआ, इंटू 3 से 3 5 जा 15 बचा 1 5 3 3 जा 9 और 1 10 3 2 जा 6 और 1 7 0 8 5 13 8 1 9 7 8 8 9 3 0 8 9 3 0. ठीक है, तो ये आ जाएगा सम ऑफ 76 टर्म्स -8,930. ठीक है, तो इस तरह से बहुत आसानी से सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं, बस फॉर्मूले को सही से अप्लाई करना है. ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं. सो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में कि जो एपी है उसका कुछ गिवन इंफॉर्मेशन दिया है, कोई भी एक जनरल एपी का. क्या, जैसे क्वेश्चन मैंने सेकंड लिया है, दैट इज a इक्वल टू 7, मतलब a मीन्स फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 7, a13 मीन्स 13th टर्म इज 35. फाइंड d मीन्स फाइंड कॉमन डिफरेंस एंड s13 मीन्स सम ऑफ 13 टर्म्स. तो कैसे करना है, तो सॉल्यूशन फॉर्मूला a13 इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस 13 माइनस 1 d. 13th टर्म दिया हुआ है 35, a कितना दिया है 7, 13 माइनस 1 12 d.
35 माइनस 7 कितना हुआ 28 इज इक्वल टू 12d। तो d इज इक्वल टू क्या आ गया 28/12 मीन्स 4 7 जा 4 3 जा d इज इक्वल टू 7/3। ठीक है, d इज इक्वल टू आ गया 7/3। अब आपको S13 निकालना है। S13 क्या होगा 13/2 n/2 इंटू a प्लस a n। a इज 7 a n इज 35। तो ये हो जाएगा 13/2 इंटू 42। 2 से 2 2 जा 2 1 जा 13 इंटू 21 इज 13 1 जा 13 3 हासिल कैरी कितना आएगा 1। 13 2 जा 26 और 1 27। 273 इज द सम ऑफ 13 टर्म्स। कॉमन डिफरेंस इज 7/3। बहुत आसानी से क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसी तरह से 10th क्वेश्चन इसमें दिया, देखो L इज इक्वल टू, L मीन्स भी क्या है मैंने बताया था लास्ट टर्म ही होता है, मीन्स ये आपको L क्या an इज इक्वल टू दिया है 28 और L इज an इज इक्वल टू 28, S इज इक्वल टू 144 और बोला देयर आर ओनली टोटल 9 टर्म्स। देन फाइंड फर्स्ट टर्म A। फाइंड A मीन्स फर्स्ट टर्म। टोटल 9 टर्म्स है, इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है आपको an मीन्स A9 दिया है, S मीन्स इट इज S9। अब तो हो ही गया क्वेश्चन, क्या करना है S9 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं S9 इज इक्वल टू S9 इज इक्वल टू 9/2 इंटू A प्लस A9। ये फॉर्मूला होगा A प्लस AN वाला। तो S9 दिया हुआ है 144, 9/2 A नहीं मालूम है, A9 आपको पता है 20। तो ये आ जाएगा कितना 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो और 9 से डिवाइड। सो 2 इंटू 144 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू A प्लस 20। 9 से 9 1 से 9, 9 6 जा 54। 2 into 16 32, 32 minus 28 is equal to A. So how much that is 4. First term is 4। बहुत आसानी से सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं, इसी तरह से आपको एग्जाम में भी आ जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स। हियर इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। ठीक है, n का वैल्यू 51। ठीक है, सॉल्यूशन एंड हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म आपको दिया है कितना 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। तो सेकेंड टर्म कितना है, सेकेंड टर्म मतलब आपको A2 दिया हुआ है कितना 14, A3 दिया हुआ है 18। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा A3 माइनस A2 दैट इज इक्वल टू 18 माइनस 14 नथिंग बट 4। दैट इज योर कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म भी चाहिए तो A2 क्या होता है A प्लस D इज इक्वल टू 14। A2 इज इक्वल टू 14 मीन्स A प्लस D। A इज इक्वल टू 14 माइनस 4 दैट इज 10। फर्स्ट टर्म आ गया। फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो कुछ भी निकाल सकते हैं। तो सम ऑफ 51 टर्म्स क्या होगा, सम ऑफ 51 टर्म्स 51/2 इंटू 2 इंटू 8 10 प्लस n minus 1 means 51 minus 1 50 into d means 4। d is your 4। so ये आ जाएगा 51/2 into 20 plus कितना 50 into 4 400 200 plus 220। so ये होगा 110। 110 11 बन जा 11 बचा कितना 1। 11 5 जो 55 और 1 56 5610 as 51। सम ऑफ 51 टर्म्स इज 5610। बहुत आसानी से क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। इफ सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो जो बोला है उसको पहले नोट करना है। गिवन sum of 7 terms 49, sum of 17 terms 289, find x। तो क्या है sum of 7 terms
वी कैन राइट 7/2 इंटू 2a प्लस 7 माइनस 1 d इज इक्वल टू 49। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, 7 से आप कैंसिल आउट कर सकते हो इसको, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, 2 इंटू 7 14, तो 2a प्लस 6 7 माइनस 1 6d इज इक्वल टू 2 7 जा 14, और यू कैन राइट इट एज 2a प्लस a प्लस 3d, 2 कॉमन लेंगे तो 2 से यहां डिवाइड हो गया तो ये आ जाएगा 7। सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। लाइकवाइज सम ऑफ 17 टर्म्स मीन्स 17/2 इंटू 2a प्लस 17 माइनस 1 d इज इक्वल टू 289। ठीक है, 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, तो 17 से 289 17 टाइम्स कटेगा और ये आ जाएगा 2a प्लस 17 माइनस 1 16d डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 17, 2 से 2 1 जा 2 8 जा, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन, 2 टर्म 2 वेरिएबल a और d, वेरिएबल है पता नहीं है तो आप इसको फाइंड आउट आराम से कर सकते हैं। तो ये दोनों इक्वेशन से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, a प्लस 3d इक्वल टू 7 सब्ट्रैक्ट माइनस माइनस माइनस, a माइनस a 0, 8 माइनस 3 5d, 17 माइनस 7 10, d इक्वल टू 10/5 दैट इज नथिंग बट 2। d का वैल्यू आ गया 2 और d अगर 2 है तो आप बोल सकते हैं 3d इक्वल टू 7 माइनस 2 और d इज इक्वल टू 7 माइनस 2 5, सॉरी d का वैल्यू 2 आया तो a का वैल्यू निकालना, a इज इक्वल टू 7 माइनस 3d 3 इंटू 2, 7 माइनस 6 1, a इक्वल टू 1। फर्स्ट टर्म आ जाएगा, a इक्वल टू 1 आ गया, d इक्वल टू 2 आ गया, तो सम ऑफ n टर्म्स भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 d, वैल्यू रख दो, n/2 इंटू 2 इंटू a इज 1 प्लस n माइनस 1 d मीन्स 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n इंटू 1 प्लस n माइनस 1, so I think 1 minus 1 cancel, n into n square, sum of n terms is n square। बहुत आसानी से आ गया, sum of n terms कितना n square। और देखो ये दिख भी रहा था, sum of n terms 7 terms क्या था 7 का स्क्वायर, sum of 17 terms क्या था 289, तो sum of n terms क्या होगा n square, 289 इज 17 का स्क्वायर। चलो ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं, दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज शो दैट a1 a2 a3 and an form an AP whose nth term an is defined as an is equal to 9 minus 5n दिया हुआ है, और आपको क्या फाइंड करना है, ऑल्सो फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। ठीक है, सबसे पहले तो शो करना है, तो शो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन एज गिवन क्या है, an इज इक्वल टू 9 माइनस 5n। ठीक है, तो ये आपका nth टर्म है, तो a1 a2 a3, तो अगर हम यहां पर यूज करते हैं a1 मीन्स n इक्वल टू आपने क्या रख दिया 1, तो यहां पर क्या होगा 9 माइनस 5 इंटू 1, बस हो गया क्वेश्चन। n का प्लेस पर क्या रखना है 1 रखना है, तो ये a1 आ जाएगा, a1 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 4, so first term is 4, likewise a2 क्या होगा 9 माइनस 5 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 10 माइनस 1, दिस इज योर सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म इज 9 माइनस 5 इंटू 3,
So that is 9 minus 5 into 3 is how much? 5 3 is 15. 9 minus 15 minus 6. ये थर्ड टर्म. इस तरह से nth टर्म तो दिए ही है, तो ये आपका आ गया. देन कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करना है. कॉमन डिफरेंस क्या होगा? तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है? a2 माइनस a1 या फिर a3 माइनस a2. तो a2 माइनस a1 क्या होगा? -1 माइनस 4 दैट इज -5 और -6 माइनस 1 माइनस, और इसको या इस तरह से बोल सकते हो -6 -6 प्लस 1 इज -5. तो कॉमन डिफरेंस भी पता चल गया -5. Likewise, also find sum of first 15 terms. तो कॉमन डिफरेंस फिक्स है, नंबर ऑफ टर्म्स भी पता चल गया. तो एपी आप बोल सकते हैं, एपी क्या है? 4 -1 -6 इस तरह से. ठीक है. अब यहां पर सम ऑफ 15 टर्म्स फाइंड करना है. सो दैट इज 15/2 into 2 into a means 4 plus 15 minus 1 d means -5. तो ये आ जाएगा 15/2 8 15 minus 1 14 into -5 -70. So 8 minus 70 -62 -62/2 15/2 into -62 -31 15 1 जा 15 5 1 कैरी 15 3 जा 45 और 1 46 -465. सम ऑफ 15 टर्म्स इज -465. ठीक है. तो ये आंसर होगा. बहुत आसानी से ये वाला क्वेश्चन भी हो गया. तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते. ठीक है. दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP is 4n minus n square. Okay, it is sum of n terms of an AP. What is the first term? What is the sum of first two terms? What is the sum of second term? Similarly, find the third, 10th and nth terms. ठीक है. तो सबसे पहले क्या, जो गिवन दिया है उसको नोट करो. सम ऑफ फर्स्ट n terms means sum of first n terms is given by Sn. Sn क्या दिया है? 4n minus n square. इट इज योर फर्स्ट. ये जो गिवन है, इसके क्या बोल रहा है? व्हाट इज द फर्स्ट टर्म. तो फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे? देखो, Sn इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर. जब इस टाइप से दिया हो तो आपको क्या करना है? n का वैल्यू 1 रखो. मीन्स सम ऑफ वन टर्म. सम ऑफ वन टर्म मीन्स नथिंग बट फर्स्ट टर्म. ये भी बोल सकते हो. सम ऑफ वन टर्म का मतलब क्या होगा? फर्स्ट टर्म ही होगा. 4 into 1 minus 1 square. 4 minus 1 3. तो S1 या फिर ये बोल सकते हो फर्स्ट टर्म इज नथिंग बट 3. ठीक है. तो ये तो आ गया. देन n इक्वल टू 2 मीन्स S2. S2 रखेंगे तो क्या होगा? 4 into 2 minus 2 square. तो कितना आ जाएगा? 4 into 2 8 minus 2 का स्क्वायर 4. सो ये आ गया 4. सम ऑफ, सो H2 कितना है? 4. सम ऑफ टू टर्म्स इज 4. सम ऑफ टू टर्म्स इज 4. इट मीन्स H2 का मीनिंग क्या होगा? सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स मीन्स A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 4. सो A1 प्लस A2 मीन्स A2 इज इक्वल टू 4 माइनस A1. और A1 हम पहले निकाल चुके हैं. क्या है? 3. 4 माइनस 3 1. तो सेकेंड टर्म ऑफ दिस AP इज 1. लाइकवाइज S3 क्या होगा? S3 मीन्स 4 into 3 माइनस 3 स्क्वायर. तो ये कितना आ जाएगा? 4 into 3 12 माइनस 3 स्क्वायर इज 9. 12 माइनस 9 3. Sum of 3 terms is 3. Means A1 plus A2 plus A3 is equal to 3. Sum of first 3 terms. S3 means sum of first 3 terms. So A1 भी हमें पता है और A2 भी पता है. A1 plus A2 4 है.
4 plus A3 is equal to 3. A3 is equal to 3 minus 4 which is minus 1. तो थर्ड टर्म कितना आ गया? माइनस 1. फर्स्ट टर्म भी पता चल गया, सेकंड टर्म भी पता चल गया, थर्ड टर्म भी पता चल गया, सम ऑफ फर्स्ट टर्म या फर्स्ट टर्म भी पता चल गया, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स भी पता चल गया एंड सेकेंड टर्म भी पता चल गया. अब क्या निकालना है? थर्ड भी निकाल लिया, थर्ड टर्म भी निकाल लिया, टेंथ टर्म निकालना है. टेंथ टर्म निकालने के लिए आपको चाहिए कॉमन डिफरेंस. तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है? A2 माइनस A1 इज कॉमन डिफरेंस. सो D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 कितना होगा? A2 कितना था? 1 माइनस A1 कितना था? 3. 1 माइनस 3. सो कॉमन डिफरेंस माइनस 2. कॉमन डिफरेंस माइनस 2 है तो यहां से हम क्या कर सकते हैं? अभी टेंथ टर्म या nth टर्म निकाल सकते हैं. टेंथ टर्म क्या होगा? A प्लस 10 माइनस 1 9 D. सो वैल्यू रख देंगे. A क्या होगा? A इज 3 प्लस 9 इंटू माइनस 2. सो 3 प्लस 9 into minus 2 is minus 18. 3 minus 18 is minus 15. So 10th term is minus 15. And nth term will be an is equal to a. A means 3 plus n minus 1. D means minus 2. So ये आ जाएगा 3 minus 2n minus minus plus 2. So 2 plus 3, 5 minus 2. So nth term of this AP is 5 minus 2. ठीक है. So इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछ सकता है कि आपको सम ऑफ एन टर्म्स दिया हुआ है तो सम ऑफ एन टर्म्स हमेशा इस क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगा. ऐसा बोल सकते हो आप. एन जो होगा वो एन स्क्वायर और यहाँ एन, ये क्या एक क्वाड्रेटिक टाइप से है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टाइप से. तो इस तरह से होगा. और जब nth टर्म होगा वो लीनियर टाइप से होगा जैसे 5 माइनस 2 है. ठीक है. तो इस तरह से आपको सॉल्व करना होता है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16. अ सम ऑफ 700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस. इफ ईच प्राइज is rupees 20 less than its preceding price. मतलब कि जो each प्राइस है वो पहले वाले प्राइस से कितना है? फर्स्ट प्राइस, जैसे फर्स्ट प्राइस है सेकंड प्राइस के उससे 20 लेस है. फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ प्राइस. और टोटल सम हमें दिया है कितना है? 700 को डिस्ट्रीब्यूट करना है कितने बच्चों में? 7 स्टूडेंट्स में. ठीक है. तो सॉल्यूशन फर्स्ट गिवन क्या? टोटल सम जो टोटल प्राइस है वो कितना है? से एस एन और यू कैन से एस 7 इज इक्वल टू 700. ठीक है. टोटल सम जो आपको देना है 7 स्टूडेंट में, टोटल 7 प्राइजेस एंड फर्स्ट ईच प्राइज इज 20 रुपीज लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस. मीन्स अगर हम बोले A1 इज फर्स्ट प्राइज, A2 इज सेकेंड प्राइज, A3 इज थर्ड प्राइज, लाइकवाइज A7 इज सेवेंथ प्राइज, देन द कॉमन डिफरेंस इज हाउ मच? -20. क्योंकि 20 लेस है तो A2 माइनस A1 कितना होगा? -20. या A1 माइनस A2 प्लस 20. अच्छा यहां पर कॉमन डिफरेंस कितना होगा आपका? ये आपको दिया है क्योंकि ईच प्राइस इज 20 रुपीज लेस. ठीक है. तो आपको इस तरह से लिख देना है एज ईच प्राइस इज 20 रुपीज is 20 less than its preceding price. So common difference
D is -20 and let A1, A2, A3 are A2, A7 are prices। बस इस तरह से आपको बना देना है। ये वर्डिंग्स में हो गया, वर्डिंग्स में थोड़ा सा लिखना है, कोई ज्यादा नहीं लिखना है। उसके बाद हम बोल सकते हैं एज टोटल सम इज 700, सो बाय सम फॉर्मूला फर्स्ट टर्म आपको लेकिन नहीं पता है यहाँ पर कि फर्स्ट टर्म क्या होगा, बट बाकी सब कुछ पता है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म ही निकालना है हमें, क्योंकि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। तो फर्स्ट अगर ए टर्म ए मिल जाए तो हमें पता चल जाएगा। तो एस टोटल सम पता है, डिफरेंस पता है, नंबर ऑफ टर्म्स पता है, तो आप फॉर्मूला अप्लाई करो। Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस 2a प्लस n-1 d। तो यहाँ पे क्या होगा, Sn कितना है 700, n इज 7/2, 2 इंटू a नहीं मालूम है, प्लस n माइनस मीन्स 7-1, d इज -20। सो 7 से 1 जा 100, 2 इंटू 100 200 इज इक्वल टू 2a प्लस n-1 6, 7-1 6, 6 इंटू -20 इज -120। सो इसको लेफ्ट साइड लेकर आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 320 इज इक्वल टू 2a और a इज इक्वल टू 320/2, that is 160। a is equal to 160, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 0। ठीक है, तो फर्स्ट प्राइस क्या होगा 160 रुपीज, सेकेंड प्राइस कितना होगा 140 रुपीज, थर्ड प्राइस 120। सो फर्स्ट प्राइस इज 160, सेकेंड प्राइस इज 140, थर्ड प्राइस इज 120, फोर्थ 100, फिफ्थ 80, देन 60, 40, 20। कितना टर्म्स हो गया 1 2 3 4 5 6 7, यहीं तक होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके 7 प्राइजेस होंगे। बहुत आसान था क्वेश्चन। देखो वर्ड प्रॉब्लम में थोड़ा सा लगता है, देखने में भले ही बड़ा क्वेश्चन है, बट आसानी से आप एक एक ईच इंफॉर्मेशन को वर्डिंग्स में अपने हिसाब से कन्वर्ट करना है, उसके बाद तो फिर सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। सो हियर इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। A spiral is made up of successive semicircles with centers alternatively at A and B, starting with center at A of radii. Radii means plural of radius, of radii 0.5 centimeter, 1 centimeter, 1.5 centimeter, 2 centimeter, etc. as shown in figure। ठीक है, मैंने फिगर नहीं बनाया, फिगर हम जस्ट बनाएंगे भी। What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक बार तो रीड कर लिया, फिर से रीड करते हैं। और इसका जो फिगर है आपको बुक में दिया है, बट मैं इसको अगर नहीं भी दिया हो तब भी हम बना सकते हैं इसके लिए। क्या बोल रहा है स्पाइरल, स्पाइरल का मतलब क्या होता है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, ऐसा, इसको हम स्पाइरल बोलते हैं। जैसे कि स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग होता है उसी की तरह से ये स्पाइरल होता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर। अब देखो यहां पर क्या बोला है, स्पाइरल मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल क्या होता है, ये है सर्कल, ठीक है, हैविंग सेंटर। तो सर्कल का हाफ जो पार्ट है, जैसे ये, दिस इज कॉल्ड सेमी सर्कल। ठीक है, हाफ सर्कल इज कॉल्ड सेमी सर्कल विद सेंटर्स अल्टरनेटिवली एट ए एंड बी। ठीक है, स्पाइरल अब स्टार्टिंग विद सेंटर एट ए। देखो तो स्टार्टिंग फिगर कैसे बनाना है, जैसे सपोज दिस इज योर सेंटर ए। ठीक है, तो एट ए ऑफ रेडियस, सबसे पहले रेडियस कितना लेना है 0.5 सेंटीमीटर। सो दिस इज सपोज 0.5, ये जो है आपका 0.5। तो यहां तक हम, ये हो गया सेमी सर्कल 0.5 रेडियस का। ठीक है,
इसके बाद बोला है सेंटर अब क्या होगा, बी। ठीक है, सपोज ये सेंटर जो है आपका बी है। ठीक है, तो अभी ये कितना रेडियस हो गया, डायमीटर पूरा कितना हो गया, क्योंकि रेडियस था 1 तो डायमीटर हो गया, सॉरी रेडियस था 0.5। ए बी फर्स्ट क्या था 0.5, तो अगर इस पॉइंट को सी लें तो हम क्या बोल सकते हैं, बीसी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 0.5 का डबल। तो अब इसको रेडियस लेना है और बी को सेंटर लेना है, क्योंकि यहां पर क्या बोला है, विद सेंटर्स ऑल्टरनेटिवली, मतलब एक बार ए है फिर बी है फिर ए है फिर बी है, ऐसा करके ऑल्टरनेटिवली चल रहा है सेंटर। तो यहां से ये यहां तक, सो ये सेमी सर्कल कंप्लीट हुआ। दिस इज 1 रेडियस, ये था 0.5, ये हो गया आपका 1 सेंटीमीटर रेडियस। देन इसके बाद अगेन सेंटर ए को क्या लेना है आपको, ए को लेना है सेंटर। अब पहले फर्स्ट ए था फिर बी बना फिर ए बनेगा, तो ये कुछ इस तरह से। ठीक है, क्योंकि ये कितना हो जाएगा, ये यहां से लेकर यहां तक ये जो डिस्टेंस है दिस इज 1.5, इतना 1 है और इतना मिल गया 0.5 तो 1.5। अब फिर क्या, फिर बी सेंटर हो जाएगा, यहां से बी से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या है 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि ये वाला इतना था 1.5 तो ये 0.5, तो फिर ये इस तरह से चलता रहेगा। ये बन रहा है स्पाइरल, इस तरह से स्पाइरल बन रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब यहां पर क्या बोला है, तो रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर, फिर से देखते हैं। स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल, मतलब एक के बाद सक्सेसिव मतलब कंटिन्यूअस, जैसे ये वन सेमी सर्कल, ये सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, इस तरह से सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विथ सेंटर ऑल्टरनेटिवली एट ए एंड एट बी, स्टार्टिंग विथ सेंटर एट ए of radii 0.5 centimeter 1.1 centimeter as shown this। तो ये फिगर बन गया। What is the total length of such a spiral? टोटल लेंथ बताना है। ठीक है, सो लेंथ से मतलब क्या होता है, सरकमफरेंस। सर्कल का सरकमफरेंस, किसी भी सर्कल का रेडियस अगर r है तो सरकमफरेंस होता है 2 पाई r। सरकमफरेंस मीन्स जैसे इस पॉइंट से स्टार्ट किए तो ये जो लेंथ है पेरीमीटर मीन्स आपने यहां से कट कर दिया और इसको इस तरह से आपने लेंथ लिया, तो बोल सकते हो वो कितना होता है 2 पाई आर, रेडियस आर का। तो सेमी सर्कल का, ये जो सेमी सर्कल होगा, सेमी सर्कल का कितना हो जाएगा पाई आर हो जाएगा लेंथ। ठीक है, तो यहां पर ऐसे सेमी सर्कल बन रहे हैं बहुत सारे, तो बोल रहा है टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13, टोटल 13 स्पाइरल की टोटल लेंथ क्या होगी। ठीक है, तो हम फर्स्ट की ले लेते हैं, सेम लेंथ ऑफ, या एज गिवन इंफॉर्मेशन, गिवन क्या है, गिवन तो यही बोल सकते हैं सेमी सर्कल्स हैं, सेंटर्स हैं। ठीक है, हाँ, गिवन रेडियस ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल is 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, देन रेडियस ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल इज 0.5 सेंटीमीटर, सो लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल कितना होगा, पाई इंटू 0.5। देन लाइकवाइज radius of second semicircle is 1 centimeter, so length of second semicircle
is pi into 1. Likewise, तो इस तरह से आपका जो है टोटल 13 तक देखना है। तो यहां में हमारे पास क्या ये भी जनरेट हो रहा है, ठीक है, फिगर को आप ड्रॉ कर लेना। तो यहां पर क्या सेमी सर्कल जनरेट, क्या पैटर्न जनरेट हो रहा है, दैट इज फर्स्ट इज पाई इंटू 0.5, सेकेंड पाई इंटू 1, थर्ड पाई इंटू 1.5, लाइक वाइज ऐसे चलता रहेगा अप टू 13th टर्म। 13th टर्म हमें नहीं पता है क्या होगी, बट ये पता है कि यहां पर क्या है, फर्स्ट टर्म पाई इंटू 0.5, सेकेंड टर्म पाई इंटू 1, थर्ड टर्म पाई इंटू 1.5, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, दीज आर द टर्म्स। आपको अल्टीमेटली टोटल लेंथ फाइंड करना है, मतलब इन सब का सम ही तो फाइंड करना है, ठीक है। तो इसलिए d पता होना जरूरी है। तो यहां पर होगा पाई इंटू 1, यू कैन से पाई माइनस 0.5 पाई, इट इज नथिंग बट 0.5 पाई। कॉमन डिफरेंस इज 0.5 पाई। सो सम ऑफ n टर्म्स इन सम ऑफ 13 टर्म्स, जो 13 टर्म्स है टोटल, 13 कंसेक्यूटिव सर्कल्स, तो उनका सम कितना आ जाएगा, 13/2 इंटू 2 इंटू a इज 2 इंटू 0.5 इंटू पाई प्लस 13 minus 1 12, d is how much, 0.5 pi, 0.5 pi। यह क्या फॉर्मूला क्या होता है, सम 2a प्लस n माइनस 1d, तो n 13 है, तो यहां से क्या आ जाएगा, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं बट ठीक है, 13/2 इंटू 2 इंटू 0.5 1 5, 12 इंटू 0.5 6 pi। तो ये बनेगा 13/2 इंटू 7 pi। सो 7 pi, आई थिंक पाई की वैल्यू लेते हैं, पाई इज 22/7। सो यहां पर पाई की वैल्यू देते हैं 22/7, 7 से 7 कैंसिल, 2 इंटू 11 3 जा 33, बचा कितना 3, 11 1 जा 11 और 3 40, 143 सेंटीमीटर। सम ऑफ टोटल लेंथ ऑफ ऑल 13 सेमी सर्कल्स विल बी 143 सेंटीमीटर। तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हो गया, बट देखने में बहुत थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन अगर अच्छे से करना है, अच्छे से ध्यान से करोगे तो हर चीज आसान है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है।